कक्षा 8 आज हम अध्याय 10 ठोस आकारों का चित्रण इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए पहले प्रश्न नंबर 4 10.1 का प्रश्न नंबर 4 है ठोस आकारों का चित्रण। दी हुई वस्तुओं के सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य खींचिए। पहला प्रश्न है, एक झोपड़ी हमें दी गई है। झोपड़ी को देखने से, फौजी तंबू को देखने से, एक फौजी तंबू दिया गया है। फौजी तंबू को सामने से देखने पर इस तरह का दृश्य तो होगा, साइड से देखने पर ये दृश्य होगा और ऊपर से देखने पर इस तरह का दृश्य होगा। सेकंड है, एक मेज। मेज को अगर हम सामने से देखते हैं तो इस तरह का दृश्य दिखाई देगा, साइड से देखते हैं तो पार्श्व दृश्य ऐसे दिखाई देगा, और अगर हम उसे ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से दृश्य इस तरह से दिखाई देगा। सी है, एक नट या बाट जो होता है, अगर हम उसे सामने से देखते हैं तो इस तरह से दृश्य दिखाई देगा, अगर उसे हम साइड से देखते हैं तो पार्श्व दृश्य ऐसे दिखाई देगा, और ऊपर से देखने पर इस तरह से दिखाई देगा। डी प्रश्न है, एक षट्भुजाकार ब्लॉक। तो षट्भुजाकार ब्लॉक को अगर हम सामने से देख रहे हैं तो कुछ इस तरह का दृश्य होगा, पार्श्व से देखते हैं तो कुछ इस तरह का दृश्य होगा, और ऊपर से देखते हैं तो कुछ इस तरह से दृश्य होगा। ई है, एक पासा। पासे को अगर हम सामने से देखेंगे तो ये 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, पार्श्व से एक बिंदु दिखाई दे रहा है, और ऊपर से देखने पर 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद है, एक ठोस आकृति हमें दी है। इसको अगर हम सामने से देखें तो ये 2 आयत दिखाई दे रहे हैं, पार्श्व से देखने पर इस तरह से दिखाई देगा, और ऊपर से देखने पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आते हैं हम प्रश्नावली 10.2 पर। 10.2 का पहला प्रश्न है, एक नगर के दिए हुए मानचित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें मानचित्र में आपको रंग भरना है, ये मानचित्र दिया है, इसमें रंग भरना है। जल के लिए नीला रंग भरना है, फायर स्टेशन के लिए लाल रंग भरना है, लाइब्रेरी है तो नारंगी रंग भरना है, स्कूल है तो पीला रंग भरना है, पार्क है तो हरा रंग भरना है, कॉलेज है तो गुलाबी रंग भरना है, अस्पताल है तो बैंगनी रंग भरेंगे आप, और कब्रिस्तान है तो भूरा रंग भरेंगे। इसी का बी प्रश्न है, सड़क सी और नेहरू रोड के प्रतिच्छेदन पर एक हरा क्रॉस तथा गांधी रोड और सड़क ए के प्रतिच्छेदन पर एक हरा एक्स और सड़क ए के प्रतिच्छेदन पर एक हरा वाई खींचिए। लाइब्रेरी से बस डिपो तक छोटा सड़क मार्ग लाल रंग से खींचिए। कौन अधिक पूर्व में है, सिटी पार्क या बाजार? कौन अधिक दक्षिण में है, प्राइमरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल? तो इस तरह ये आपको मैप बनाना है अपने उसमें कॉपी में, और उनमें रंग भरना है। रंग भरने के बाद जो कुछ भी दिया है इसमें रंग भर के आप इस तरह से नीचे सिंबल बना देंगे। नीले के लिए इस तरह का सिंबल, नारंगी के लिए इस तरह का, हरे के लिए हरे कलर से ही ऐसे सिंबल बना दीजिएगा, बैंगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए। तो इस तरह से आप मानचित्र बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उचित पैमाने और विभिन्न वस्तुओं के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा के कमरे का एक मानचित्र खींचिए। आपने अपनी कक्षा का मानचित्र बनाना है कुछ इस तरह से। प्रश्न नंबर 3 है, उचित पैमाने और विभिन्न विशेषताओं जैसे खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा इत्यादि के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए अपने विद्यालय परिसर का एक मानचित्र खींचिए। तो ये आपको दिखा रखा है मानचित्र, तो आप अपने विद्यालय का एक मानचित्र बनाएंगे। प्रश्न नंबर 4, अपने मित्र के मार्गदर्शन के लिए एक मानचित्र खींचिए ताकि वह आपके घर बिना किसी कठिनाई के पहुंच जाए।
तो आप इस तरह से अपने घर से लेके स्कूल, ये आप कहीं से आपका मित्र आ रहा है तो आप एक काम करिएगा कि चौबट्टा खाल से लेके अपने घर तक का एक मानचित्र इस तरह से बनाइएगा। इसके बाद है प्रश्नावली 10.3, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए गए अनुसार हो सकते हैं? तीन त्रिभुज बहुफलक नहीं हो सकते हैं। चार त्रिभुज बहुफलक हो सकते हैं। एक वर्ग और चार चतुर्भुज ये बहुफलक हो सकते हैं। अब बहुफलक होता क्या है? बहुफलक वे ठोस होते हैं जो प्रत्येक ठोस बहुभुजीय क्षेत्रों से मिलकर बना होता है तथा वह चार या उससे अधिक फलक, कोरों और शीर्षों से बना होता है। प्रिज्म तथा पिरामिड बहुफलक होते हैं, जबकि त्रिभुज, वर्ग, आयत तथा दो विमीय आकृतियां फलक नहीं हो सकती। तो दो विमीय आकृतियां फलक नहीं हो सकती, केवल पिरामिड हो सकते हैं, प्रिज्म हो सकते हैं बहुफलक। प्रश्न नंबर 2, क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो? ऐसा बहुफलक तभी संभव है जब फलकों की संख्या 4 या उससे अधिक हो। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रिज्म है? कील। तो हम जानते हैं कि एक बहुफलक प्रिज्म होता है जब उसका आधार और ऊपरी सिरा सर्वांगसम बहुभुज हो तथा उसके अन्य फलक अर्थात पार्श्व फलक समांतर चतुर्भुजों के आकार के हों। तो कील एक प्रिज्म नहीं है। बिना छिली हुई पेंसिल प्रिज्म है। कागजों पर रखने का भार, नंबर 3 जो चित्र है यह प्रिज्म नहीं है, सॉरी। और ये एक बॉक्स प्रिज्म है। प्रश्न नंबर 4, प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं? और दूसरा प्रश्न है पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं? एक प्रिज्म बेलन का रूप ले लेता है जब आधार की भुजाओं की संख्या बड़ी तथा और बड़ी होती जाती है। एक पिरामिड शंकु का रूप ले लेता है जब आधार की भुजाओं की संख्या बड़ी तथा और बड़ी होती जाती है। प्रश्न नंबर 5, क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं? स्पष्ट कीजिए। एक वर्ग प्रिज्म तथा एक घन एक समान नहीं होते, परंतु एक वर्ग प्रिज्म एवं घन एवं घनाभ दोनों हो सकते हैं। इन ठोसों के लिए आयलर के सूत्र का सत्यापन कीजिए। तो पहली आकृति में F बराबर 7, इसके फेस 7 हैं। देखो 1 2 3 4 और 2 फेस पीछे हैं, 6 और एक फेस नीचे है, 7। V, इसके सीट्स कितने हैं? 10 हैं। देखिए ऊपर 5 सीट्स मतलब जहाँ पे कोने मिल रहे हैं, तो 5 ऊपर हो गए, 5 नीचे हो गए, 10 हो गए। ई का मतलब ये जो रेखाएं होती हैं ये कितनी है? 15 है। देखिए 1 2 3 4 5 और 5 रेखाएं ऊपर दिख रही हैं और 5 नीचे हैं। 5 तो साइड में दिख रही हैं, 5 ऊपर दिख रही हैं, 5 नीचे होंगी, तो 5 3 15। तो आयलर का सूत्र होता है F + V = E+2। तो F 7, फेस 7 है, V सीट्स 10 हैं और जो कोर हैं इसके एज 15 हैं, +2 तो 7 धन 10 17 और 15 धन 2 भी 17। तो यह आकृति आयलर सूत्र का सत्यापन करती है। इसी प्रकार से दूसरी आकृति में फेस कितने हैं? नीचे के फेस देखिए आप, 1 2 3 4, एक नीचे 5 और ऊपर 4, 9 फेस हैं। सीट्स कितने हैं? जहाँ पे कोने हैं आप समझ लीजिए, 4 कोने नीचे हैं, 4 बीच में हैं, 8 और एक ऊपर है, 9 कोने हैं। कोर एज, ये जो रेखाएं हैं हमारी, तो 4 रेखाएं तो ऐसे सीधे में बनेंगी, 4 ऊपर बनी हुई है, 8, 4 वर्ग पे बनी हुई है, 4 नीचे के वर्ग पे बनी है, तो 16 रेखाएं हो रही हैं। तो F + V = E+2 आयलर के सूत्र से 9 + 9
बराबर 16 प्लस 2 बराबर 18 अतः यह आकृति आयलर सूत्र का सत्यापन करती है। प्रश्न नंबर 7, आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है। इसमें जैसे पहले प्रश्न में हमें फलक ज्ञात करना है तो f प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस 2 से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे प्रश्न में हमें शीर्ष ज्ञात करना है, तीसरे प्रश्न में हमें किनारे ज्ञात करने हैं। प्रश्न नंबर 8, क्या किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं? तो इसमें आप फलक बराबर 10, शीर्ष v बराबर 15 और किनारे e बराबर 20 रख के आयलर सूत्र से देखिए। तो f प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2, 10 प्लस 15 बराबर 20 प्लस 2, 10 प्लस 15 25 होता है, 20 प्लस 2 22 होता है। तो 25 नॉट इक्वल टू 22, अतः यह आयलर सूत्र का सत्यापन नहीं करता है। इसलिए किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 13 शीर्ष नहीं हो सकते हैं। आज का गृह कार्य, शेष सभी प्रश्नों को हल करें। मानचित्र को पेंसिल और पट्टी की सहायता से अपनी कॉपी में बनाएं। धन्यवाद।